डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है एफर्मेटिव सेंटेंसेस टू नेगेटिव सेंटेंसेस, अर्थात एफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। और ये आज का टॉपिक कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये लिखे हुए हैं रूल्स, ये वो रूल्स हैं जिनकी मदद से आप किसी भी एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं 8 नियम लिखे हुए हैं। तो देखते हैं पहला नियम। जब भी कोई एफर्मेटिव सेंटेंस दिया हो तो उसको नेगेटिव करने के लिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। या तो उसमें नॉट लग जाना चाहिए, या उसमें नो लग जाना चाहिए, या उसमें नेवर लग जाना चाहिए, या उसमें डू नॉट लग जाना चाहिए, या फिर उसमें नाइदर लग जाना चाहिए। यानी इनमें से जो आप देख रहे हैं 5 शब्द देख रहे हैं, इनमें से यदि एक भी लग जाएगा एफर्मेटिव सेंटेंस में तो फिर वो सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अब समस्या ये आती है कि कहाँ आप नॉट लगाएं, कहाँ नो लगाएं, कहाँ नेवर लगाएं, कहाँ डू नॉट लगाएं और किसमें नाइदर लगाएं। तो ये समझने के लिए आपको ये रूल्स देखने देखें। तो नियम कह रहा है कि जो सहायक क्रियाएं होती हैं एज, एम, आर, बाज, बर, विल, सेल, हैज, हैव, हैड, या मॉडल हो सकते हैं कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ऑट। यदि एफर्मेटिव सेंटेंस में इनमें से कोई एक भी दिया है तो उसको नेगेटिव करने के लिए आपको इनके ठीक बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट, और आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। तीसरा नियम देखें। सम होने पर 2 प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बन सकता है। यानी किसी एफर्मेटिव सेंटेंस में यदि सम दिया हुआ है तो उसको आप इन 2 नियम की मदद से नेगेटिव कर सकते हैं। तो पहला नियम तो ये कह रहा है कि सम की जगह आप नो लगा दें। जिस भी जगह सम लिखा है उसकी जगह आप नो लगा दें और पूरा सेंटेंस जो था आपका वो ज्यों का त्यों उतार दें, आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। और दूसरा तरीका इसका ये है कि नोट लगाकर, अब नोट कहाँ लगाना है, नोट ये दिए होंगे उस सेंटेंस में, इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब या कोई मॉडल दिया होगा तो इनके ठीक बाद आपको लगा देना है नोट, और जिस जगह आपका सम दिया है उस सम की जगह आपको लगा देना है एनी, तब भी आपका सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। तो इसके 2 नियम हो गए। तो इस प्रकार से आपने देखिए अभी तक ये 3 नियम। अब देखते हैं चौथा। ऑलवेज या ईवर से ईवर होने पर इनकी जगह नेवर लग जाता है। यानी किसी एफर्मेटिव सेंटेंस के प्रारंभ में किसी जगह एफर्मेटिव सेंटेंस में यदि ऑलवेज या ईवर है तो बस क्या करना है कि इनकी ही जगह आपको नेवर लगा देना है और सेंटेंस पूरा जो कहते हैं उतार दे रहा है। जो सेंटेंस बनेगा वो आपका नेगेटिव होगा। ये चौथा होगा। आप देखते हैं 5वां। मैन वर्ब से सेंटेंस शुरू होने पर सबसे पहले डू नॉट लगा देते हैं। यदि सेंटेंस मैन वर्ब जैसे प्ले है, रन है, स्विम है, रीड है, राइट है इत्यादि, ये सब मैन वर्ब्स होती हैं, अगर इनसे कोई सेंटेंस प्रारंभ होता है तो आपको नेगेटिव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि सबसे पहले आपको डू नॉट लगा देना है। वर्ब से पहले आपको डू नॉट लगा देना और पूरा सेंटेंस जो का त्यों उतार देना है। आपका जो सेंटेंस बनेगा वो नेगेटिव होगा। 5वां देखें। प्लीज या काइंडली से सेंटेंस शुरू होने पर इनके ठीक बाद डू नॉट लगाते हैं। यानी सेंटेंस में यदि प्लीज या काइंडली है और उसको नेगेटिव करना है तो प्लीज या काइंडली के ठीक बाद आप किसका प्रयोग कर देंगे, डू नॉट का। पूरा सेंटेंस जो का त्यों लिख देंगे, आपका सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। 7वां देखते हैं। आइदर डॉट डॉट और होने पर आइदर की जगह नाइदर तथा और की जगह नॉर लगा देते हैं। कुछ सेंटेंस में क्या होता है, आइदर दिया रहता है, फिर इसके बाद एक नाउन रहता है, फिर और दिया रहता है। उसको यदि आपको नेगेटिव करना है तो उसमें आप क्या करेंगे, आइदर की जगह नाइदर लगा देंगे और तथा और की जगह नॉर लगा देंगे। सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा। 8वां सेंटेंस देखें। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई सेंटेंस दिया है तो उसको नेगेटिव करने के लिए प्लूरल सब्जेक्ट आई वी दे यू के साथ डू नॉट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट के साथ डज नॉट का प्रयोग कर देते हैं। और यदि पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब का यदि सेकंड फॉर्म दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा और उसको नेगेटिव करने के लिए आप डिड नॉट लगा देंगे और वर्ब का फिर
फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इन 8 नियम की मदद से अब ये जो 15 सेंटेंस दिए हुए हैं इनको सही करते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं, ये वाला, हिज सन इज एन इंजीनियर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आ गई है, तो ये नियम नंबर 2 के अंतर्गत आपका सेंटेंस आ रहा है, क्योंकि इसमें इज है और उसमें भी इज है। तो आपको क्या करना है, के ठीक के बाद आपको नॉट लगा देना है। तो इसके बाद आप क्या लगा देंगे यहाँ पर, नॉट, और आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। यानी सेंटेंस ये बन जाएगा, हिज सन इज नॉट एन इंजीनियर, और ये सेंटेंस आपका नेगेटिव हो गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द सर्वेंट हैज स्टोलन माई वॉच। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गई है हैज, ये दिया है आपका, ये जो गया था ये दिया है आपका हैज। तो इसमें भी क्या करना है, ठीक बाद नॉट, यानी हैज के ठीक बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट। ये लग गया, सेंटेंस बन गया, द सर्वेंट हैज नॉट स्टोलन माई वॉच। ये भी आपका नेगेटिव हो गया। आइए तीसरा सेंटेंस देखते हैं, यू कैन विन दी रेस। कैन, ये लिखा है आपका कैन, तो इसमें भी आपको क्या करना है, के ठीक बाद नॉट, इसके ठीक बाद, कैन के ठीक बाद नॉट। तो इसका नेगेटिव करने के लिए आप यहां लगा देंगे नॉट। तो सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा, यू कैन नॉट विन द रेस। ये सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा। आइए चौथा देखते हैं, ही मे लीव द रूम। इसमें क्या देख रहे हैं आप, मे, ये लिखा हुआ है आपका मे, तो इसमें भी के ठीक बाद नॉट, तो मे के बाद नॉट, यहां लगा देंगे आप नॉट। सेंटेंस आपका क्या बनेगा, ही मे नॉट लीव द रूम। और कोई चीज आपको इधर उधर नहीं करनी है। देखते हैं पांचवा सेंटेंस, वी सा ए मूवी यस्टरडे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें सा दिया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और जब वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो फिर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और इसको नेगेटिव करने के लिए क्या करेंगे, आप डिड नॉट लगाएंगे, और जो वर्ब सा दी है उसका लगाएंगे आप फर्स्ट फॉर्म। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं आप, वी, ये सा अभी यहाँ नहीं लगेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ लगाएंगे आप डिड नॉट, वी डिड नॉट, और जो वर्ब दी है सा, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या लगा देते हैं, सी। तो सेंटेंस बन जाएगा, वी डिड नॉट सी आ मूवी यस्टरडे। हमने कल एक मूवी नहीं देखी। ये सेंटेंस आपका नेगेटिव हो गया। छठवां देखें, प्लीज सिट हियर विद मी। अब ये सेंटेंस किससे प्रारंभ हो रहा है फ्रेंड्स, प्लीज से। देखिए प्लीज कहाँ है, ये रूल नंबर 6, प्लीज या काइंडली से सेंटेंस शुरू होने पर इनके ठीक बाद डू नॉट लगा देते हैं। यानी प्लीज के ठीक बाद आपको क्या कर देना है, डू नॉट लगा देना है इस जगह। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा, प्लीज डू नॉट सिट हेयर विद मी, और ये सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा। आइए सातवां देखते हैं, आइदर यू और आई एम रॉन्ग। ये दिया है आपका आइदर, और ये और, ये दिया है आइदर और ये और। तो ये नियम कहाँ है आपका, रूल नंबर 7। तो इसके अंतर्गत आ रहा है ये। तो इसमें क्या करना है, आइदर की जगह नाइदर तथा और की जगह नॉट, बस इतना कर देना है आपको, सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाएगा। यानी इस आइदर की जगह आप क्या कर देंगे, नाइदर, NEITHER नाइदर, और यू, और इस और की जगह आप क्या कर देंगे, नॉर, आई एम रॉन्ग। तो सेंटेंस आपका नेगेटिव बनेगा, नाइदर यू नॉर आई एम रॉन्ग, और ये सेंटेंस आपका नेगेटिव हो गया। आठवां देखते हैं, दे हैव ईटन समथिंग। अब सम आ गया है इसमें, देखिए आप सम आपको दिखाई दे रहा है, सम ये लगा हुआ है आपका सम। तो इसके लिए इसका सबसे आसान तरीका यही है कि सम की जगह आप नो लगा दें। तो यानी इसको आप इस प्रकार से करेंगे, दे हैव, सम की जगह आप जब नो लगाएंगे तो ये हो जाएगा नो, यानी नो थिंग, नो थिंग अर्थात नथिंग। ये आपने कई बार पढ़ा लिखा होगा ये शब्द, और इसकी हिंदी होती है कुछ नहीं। ये हो जाएगा आपका सेंटेंस
दे हैव ईटन नथिंग। आप चाहें तो इससे भी इसको नेगेटिव कर सकते हैं, यानी इसमें जो आप हैव देख रहे हैं, हैव जो कि इसके अंतर्गत आ जाएगा हैव, तो इसके बाद आप नॉट लगा देंगे और फिर सम की जगह यानी, यानी सेंटेंस ऐसा बन जाएगा दे हैव नॉट ईटन और सम की जगह एनी, तो हो जाएगा एनीथिंग। दे हैव नॉट ईटन एनीथिंग, तो ये भी आपका नेगेटिव आप चाहें तो बना सकते हैं। 9वां देखते हैं, रमेश रीड्स हिज बुक केयरफुली। अब रीड्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है और उसमें लगी है एस, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, रमेश सिंगुलर है, तो इसमें क्या लगा देंगे आप, डज नॉट। तो ये सेंटेंस आपका ऐसा हो जाएगा, रमेश डज नॉट, और जब डज नॉट लगता है तो रीड जो एस होती है उसको आप हटा देते हैं, तो इसका जो एस है ये आपका एस हट जाएगा। सेंटेंस बन जाएगा रमेश डज नॉट रीड हिज बुक केयरफुली, ये सेंटेंस बन जाएगा आपका। 10वां देखते हैं, सी हैड गॉन समवेयर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें भी सम शब्द आ गया है, तो इस सम की जगह आपको क्या कर देना है, नो। तो सेंटेंस बन जाएगा, ये इसकी तहत बनेगा सम होने पर दो प्रकार से, यानी सम की जगह नो। तो क्या करते हैं आप उसको, सी हैड गॉन, जब सम की जगह आप नो लगा देंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा नो वेयर, अर्थात नो वेयर, ये सेंटेंस बन जाएगा सी हैड गॉन नो वेयर। ये भी आपका नेगेटिव हो गया। आप चाहें तो इसमें हैड के बाद नॉट लगा करके यहाँ पर सम की जगह एनी वेयर भी कर सकते हैं, यानी ऐसा भी बन सकता है सेंटेंस नेगेटिव, सी हैड नॉट गॉन एनी वेयर, तब भी आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। 11वां देखें, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें आ गया है ऑलवेज, ये है आपका नियम नंबर 4। ऑलवेज या ईवर होने पर इनकी जगह नेवर लगा देते हैं, बड़ा आसान है इसको, बस ऑलवेज की जगह आप क्या लगा दीजिए, नेवर, यानी सेंटेंस हो जाएगा आपका नेवर, और ये आपका ऑलवेज ये कैंसिल हो जाएगा, तो सेंटेंस बनेगा नेवर स्पीक दी ट्रुथ, बस सेंटेंस आपका नेगेटिव हो गया। 12वां देखें, रन केयरफुली। अब रन क्या है, रन माने दौड़ना, और दौड़ना क्या है, एक क्रिया है, वर्ब है ये, तो मैन वर्ब, ये रूल नंबर 5 से बनेगा। मैन वर्ब से सेंटेंस शुरू होने पर सबसे पहले डू नॉट लगा देते हैं, यानी जो वर्ब दी है रन, इससे भी पहले आप क्या लगा देंगे, डू नॉट। तो ये सेंटेंस आपका इस प्रकार से बन जाएगा, डू नॉट रन केयरफुली, यानी डू नॉट रन केयरफुली, ये सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाएगा। 13वां देखें, बी ऑट टू हेल्प द नीडी। अब इसमें आ गया है मॉडल ऑट टू, ऑट ये दिया है ऑट, जैसा कि आप नियम नंबर 2 में देख पा रहे हैं, ऑट के ठीक बाद नॉट, ये बन जाएगा बी ऑट, यहां पर लगाएंगे आप नॉट टू हेल्प द नीडी, सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। 14वां, दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट। वेयर, अब इसमें आपको दिखाई दे रही है हेल्पिंग वर्ब वेयर, तो ये बनेगा रूल नंबर 2 से, क्योंकि ये दिया है आपका वेयर अर्थात वर्ब भी जिसको पढ़ते हैं, तो बस इसके बाद आपको लगा देना है नॉट, तो सेंटेंस आपका बन जाएगा दे वर, यहाँ पर लगा देंगे नॉट, तो बन जाएगा दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये बन जाएगा। 15वां सेंटेंस और अंतिम देखें, लेंचो हैड सम फील्ड्स। अब इसमें आप देख पा रहे हैं क्या दिया है, सम, ये वाला है, तो सम की जगह आपको क्या कर देना है, नो, तो यहाँ पर इसको कर देंगे लेंचो हैड नो फील्ड्स, या आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, हेड के बाद नॉट लगा देते हैं और सम की जगह एनी लगा देंगे, तो ये भी बन सकता है लेंचो हैड नॉट एनी फील्ड्स। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपने ये 15 सेंटेंस इन नियम की मदद से सही किए हैं, और आप अपनी बुक उठा करके सिलेबस वाली जो उसमें एक्सरसाइज दी है, जो अफर्मेटिव से नेगेटिव करना है, आप इन नियम की मदद से करिए, और आपका जो सेंटेंस है वो बनेगा, बिल्कुल सही बनेगा। और फिर भी यदि आपको दिक्कत कहीं पर पड़ती है तो मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप कॉल करके संबंधित समस्या पूछ सकते हैं। 99 56 30 69 35। यदि आपको दिक्कत पड़ती है तो आप इस पर कॉल करके हमसे
पूछ भी सकते हैं। और यदि आपका आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि सब्सक्राइब किए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।